बताते हैं कि कैसे जो कनाडा की नजर है वो क्वाड पर भी है। क्वाड मतलब कौन कौन से दो देश? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इनसे सबसे ज्यादा परेशान कौन है? इनसे सबसे ज्यादा परेशान है चीन। चीन का साथी कौन है? चीन का साथी है पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये कनाडा और पाकिस्तान मिलकर क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, ये क्वाड के सदस्य हैं जो लगातार प्रशांत हिंद क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां पर युद्धाभ्यास भी किया गया है और इस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ता कौन है? चीन है। और इसीलिए देखिए ये जो पूरी की पूरी मंडली है ना, ये पाक हो, कनाडा हो, चीन हो, ये सब मिल करके खेलते हैं। और ये मिल करके अब क्या प्लान कर रहे हैं कि खालिस्तानी को बढ़ाओ, खालिस्तानी आतंकियों को पैदा करो, उनको मदद करो। और अब इनके टारगेट पर कौन है? क्वाड के ये 4 देश हैं। अब देखिए फाइव आइज ने किनारा कर लिया है। फाइव आइज ने साफ तौर पे कह दिया था कि सबूत दिखाओ तब हम मानेंगे कि भारत में ऐसा कुछ किया गया है। फाइव आइज के जो देश हैं इन्होंने कैसे, कनाडा भी इसका हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें ब्रिटेन है, इसमें अमेरिका है। और ये वो देश हैं जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे आप जो कह रहे हैं भारत के खिलाफ। और इसी पर तो मुंह की खानी पड़ी थी जस्टिन ट्रूडो को। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब रोए तो किसने साथ निभाया था? साथ निभाया गया था पाकिस्तान की ओर से। ISI के इशारे पर यूके, यूएस और कनाडा में चाल चल रही है। प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश बताई जाती है। कनाडा को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का ये षड्यंत्र है। ये सबसे पहले कहां से आया था? पाकिस्तान से आया था। फाइव आइज के जरिए पाक बनवाना चाहता था बड़ा दबाव भारत पर। कनाडा से यूके, ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने की साजिश रची जा रही थी क्योंकि ये सब फाइव आइज के सदस्य हैं। क्वाड संगठन में फूट डालना चाहता है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ने उससे कहा है, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्वाड की उस प्रैक्टिस से जो आए दिन हुआ करती है। तो ये है पूरा का पूरा माजरा। सब कहां कैसे जुड़े हुए हैं ये आपको मैं बताऊंगी। लेकिन अब एक और प्लान बताते हैं उनका। ये K2 प्लान इनका सामने आया है। K2 प्लान जिसकी लंबी साजिश रची गई थी, जिसके जरिए कैसे अशांति की कोशिश की गई थी। ISI ने दरअसल 90 के दशक में तैयार किया था K2 प्लान। ये बताया जाता है जब पाकिस्तान भारत से युद्ध हार गया था उसके बाद उसकी बौखलाहट थी और इसीलिए उसने ये K2 प्लान तैयार किया था। खालिस्तानियों को आगे बढ़ाओ, एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भारत में अशांति फैलाए। ये प्लान था। K2 का अर्थ है कश्मीर और खालिस्तान। और यही वो एजेंडा था जिसको पाकिस्तान पूरा करना चाहता है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। UNGA में भी लताड़ लगाई है भारत ने पाकिस्तान को। अब प्लान भी खालिस्तान पर काम कर रहा है ISI। उसको ये पता है कि अगर वो खालिस्तान को आगे बढ़ाएगा तो खालिस्तान क्या करेगा? उसके मकसद को पूरा करेगा पाकिस्तान, जिसका मकसद है भारत में अशांति फैलाओ। 1971 की हार का बदला लेना मकसद है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ये भूल चुका है कि उसको हर दिन मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चाल क्यों ना चलता रहे भारत के खिलाफ। और ये हो भी रहा है। जो खालिस्तानी है वो कैसे एक एक करके ढेर किए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां सीज की जा रही हैं। और अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं चेता तो फिर क्या होगा ये भी समझने की जरूरत है। ये वो लोग जो खालिस्तान का साथ दे रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है। अब मैं बड़ी जानकारी आपको बताती हूँ कि जो भारत भरोसे ये कनाडा है, ये क्या है इसका एजेंडा। समझिए क्या है मकसद, क्योंकि समझिए कितनी बड़ी संख्या में जो हमारे छात्र हैं वो कनाडा जाते हैं। इसके जरिए जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है कनाडा की। और अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? हर साल कितनी फीस जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो भारतीय हैं उन्होंने बड़ा निवेश वहां पर किया हुआ है जमीन के जरिए। अब एक एक करके मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीयों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीयों का हर साल अगर देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए का योगदान है कनाडा की अर्थव्यवस्था में। भारतीय छात्र कनाडा की इकोनॉमी में बहुत अहम हिस्सा रखते हैं। 20 लाख भारतीयों को का जो एक तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर है कनाडा का, उसमें दबदबा है। अगर अकेले फीस की बात करें तो कनाडा को फीस से, स्टूडेंट्स की फीस से जो भारत से जाते हैं 75,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीयों की है कनाडा में। तो यानी कैसे भारतीयों से पंगा लेना कनाडा को भारी पड़ सकता है ये मैं बता रही हूँ। IT रिसर्च सेक्टर में बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी इंडियंस की है जो कनाडा में रहते हैं। 2030 में भारतीय कंपनियों का लगभग 41,000 करोड़ रुपए का निवेश बताया जाता है वहां पर। 2023 में छोटे कारोबार में भारतीयों ने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी फल फूल कैसे रहा है भारत के लोगों के योगदान के जरिए कनाडा में, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसी के बाद अगर पंगा लेता है कनाडा तो कितना भारी पड़ सकता है कनाडा के लिए। यानी जो डिपेंडेंसी है वो कनाडा की है। अब चलिए जरा मैं कनाडा की ही तरह एक और देश की बात करती हूँ। बात आप समझ गए होंगे, बात मैं पाकिस्तान की अब करने जा रही हूँ, क्योंकि दोनों तो दोस्त हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं मुझे तो। वहाँ इमरान सत्ता के लिए जितने ये देख रहे हैं ना आप, इमरान हो, शहबाज हो, या जो ये आप देख रहे हैं, जो जितने भी इनके प्रधानमंत्री रहे हैं
वो हमेशा क्या करते रहे हैं, वो आतंकियों को पालते पोसते रहे हैं। अब इन्हीं की ही एक तरह से देखा देखी कौन कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। ये जो तीनों नाम है, इन तीनों ने एक काम किया है, भले ही इनकी एक दूसरे से पटती ना हो, लेकिन इन्होंने सबने क्या किया है, पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम किया है। इसमें चाहे राहिल शरीफ हो, चाहे इसमें शहबाज कयानी हो, चाहे इनके जितने भी जनरल्स हो, इसमें परवेज मुशर्रफ का नाम भी आता है, असीम मुनीर का नाम भी सामने आता है, चाहे इनके जितने भी चीफ्स रहे हो, कमर जावेद बाजवा हो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब ने पाकिस्तान को बेहाल किया, पाकिस्तान को कंगाल किया, क्योंकि इनका सबका मकसद था कि अपने लिए प्रॉपर्टी बनाओ, अपने लिए पैसा इकट्ठा करो और पाकिस्तान को कंगाली हालत में छोड़ दो, आतंकियों को बनाते रहो। लेकिन करते क्या रहे हैं, आज कनाडा और पाकिस्तान दोनों कैसे एक जैसे देश नजर आते हैं, जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब ये कंगाली बदहाली में तब्दील होती जा रही है। आतंक की खेती करते करते पाकिस्तान के कई जनरल और सियासतदान तो करोड़पति बन गए, लेकिन उनकी आवाम रोड पर आ गई। पोर्ट बेच दिए, एयरलाइन बेच दी, यहाँ तक कि गधे तक बेच दिए। लेकिन पाकिस्तान की तंगहाली दूर नहीं हुई। कंगाल पाकिस्तान के हालात को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वहीं पाकिस्तान के जनरल और कार्यकारी पीएम इस मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहते। पिछले एक बरस में जो पीडीएम का दौरे हुकूमत था, पुराने पाकिस्तान का दौरे हुकूमत था, उसमें 1.25 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे फिसल के चले गए। पहले 34 कुछ फीसद हुआ करते थे, उसमें 5% का इजाफा हुआ है। तो ये वो खबर है। अच्छा, उसमें आप उस तनाजुर में देखें कि शहबाज शरीफ आए या चले जाएं, नवाज शरीफ आए या चले जाएं या वहीं रह जाएं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। हम लोग जो है उन चीजों के पीछे, उन शराबों के पीछे भाग रहे कि जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। और अगर किसी को तवक्को है कि ये लोग आकर मजीद मतलब अपने लिए तो कुछ हासिल कर लेंगे। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की अगली सरकार के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जिसमें पाकिस्तान के आर्थिक हालात के बारे में बताया गया। इस ड्राफ्ट के जरिए वर्ल्ड बैंक ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो कंगालिस्तान के हालात बयान कर रहे हैं। पिछले एक साल में पाकिस्तान में गरीबी 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई। इसके साथ ही 1.25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। वहीं बीपीएल आबादी 9.5 करोड़ हो गई। आंकड़ों के मुताबिक एक पाकिस्तानी की प्रतिदिन की आय $3.65 है, जो भारत की करेंसी के हिसाब से 300 रुपए प्रतिदिन है। पाकिस्तान में राशन लूट की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के सुझावों को नहीं माना तो उसका हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिया है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो में तुरंत 5% की ग्रोथ और एक्सपेंडिचर्स में जीडीपी के लगभग 2.7% की कटौती की जानी चाहिए। इससे अस्थिर अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उपाय बताए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो में 5% का सुधार करने के लिए टैक्स छूट को वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक भले पाकिस्तान और उसके आवाम की भलाई की बात कर रहा हो, लेकिन आतंकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री और जनरल का पूरा ध्यान आतंकियों के पालन पोषण में है। यहाँ तक कि IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों की जेबें भर रहा है। अपनी आवाम को रोटी खिलाने की जगह आतंकी जहर फैलाने में पैसा लुटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं ना, और अगर कनाडा नहीं सुधरा तो कुछ यही हाल उसका भी होने जा रहा है। दोनों में कितनी सिमिलरिटीज इस वक्त देखने को मिल रही हैं, जरा समझिए। आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह कहां बन चुका है, इस वक्त कनाडा बन चुका है। खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि ट्रूडो इनको गले लगा रहे हैं। ट्रूडो को इनसे कोई गुरेज नहीं है। आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान पहचाना जाता है, तो आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ के लिए अब कनाडा बदनाम होता चला जा रहा है। दोनों में कितना ज्यादा सिमिलरिटीज है। सबसे ज्यादा आतंकी हमले झेल चुका है पाकिस्तान, आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है, और इसीलिए मुसीबत पक्की है कनाडा की। ये मैं बता रही हूं, दुनिया ने पाकिस्तान से दूरी बना ली है, क्योंकि अब उसको आतंकिस्तान कहा जाता है, या कहा जाता है कि आप भाई आतंकियों को पालते पोसते हैं। आतंक के लिए बदनाम हो रहा है, और अलग थलग कैसे पड़ता चला जा रहा है इस वक्त कनाडा, ये पूरी दुनिया देख रही है।